तो आलिया भट्ट की अल्फा का टीजर आ चुका है और ये टीजर देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये अल्फा तो नहीं लेकिन फुद्दू जरूर बन गई है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि अल्फा मूवी जो वायरअप का स्पाई यूनिवर्स है उससे कनेक्टेड है और इस फालतू के स्पाई यूनिवर्स के इतने बेकार लगे पड़े हैं कि उसके काम करने वाले एक्टर्स को हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे को भी नहीं पता कि भाई ये क्या होने वाला है इसका। इस यूनिवर्स से सबसे आखिरी जो हमें फिल्म देखने को मिली थी वो थी वॉर 2। ओ हो क्या टट्टी हगी थी और उसने मतलब एक फिल्म ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों को ट्रॉमेटाइज कर दिया। अब वो लोग भी पूरा ट्राई कर रहे हैं कि भैया ये फालतू की फ्रेंचाइज से मैं निकल जाऊं। वे लोग भी सुबह सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा देते हुए कि भैया जा फिल्म हमें फिर से ना करना पड़े। वायरअप के स्पाई यूनिवर्स ने हमें ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिसको देखने का पाप भाई गंगा भी नहीं मिटा पाएगी। अब वायरअप वाले भी खुद अपना यूनिवर्स खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वॉर 2 की सरेआम इज्जत लुटवे से पहले ही अल्फा फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी थी, एक्टर्स भी ले लिए, पैसे भी दे दिए, तो भाई मजबूरी में अब वो फिल्म बनानी पड़ गई इनको। तो अल्फा मूवी यही उनकी आखिरी उम्मीद है, या तो अल्फा फिल्म हिट होकर इन लोगों की जिगर में आग लगा देगी या फिर फ्लॉप होके इस यूनिवर्स की जो कवर है उस पर मिट्टी डालेंगे। लेकिन जो भी कुछ हो अपन को बड़ा मजा आने वाला है देखने में। तो इस टीजर की शुरुआत होती है आलिया भट्ट के जो कैरेक्टर है उसका 18वां बर्थडे बनाते हुए। हम देखते हैं लॉर्ड बॉबी देओल को जो आलिया का बाप होता है इस फिल्म में और वो उसका ट्रेनर भी होता है कॉम्बैट के लिए। फिर बॉबी आलिया को एक गिफ्ट देता है जिसमें होती है इसी होटल के एक कमरे की और वो आलिया से बोलता है कि बेटा जाओ ये तुम्हारा पहला मिशन है। और इसी सीन में हमें पता चल जाता है कि जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है उसको है डैडी इशूज। अब तो ये बात नोटिस करना है इस फिल्म में आलिया को भी डैडी इशूज हैं। एनिमल फिल्म में रणवीर को भी डैडी इशूज थे, रणवीर भी एनिमल में अल्फा 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 करता था, इस फिल्म में आलिया भी अल्फा 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 कर रही है। तो इस बात से हैरान मत होना कि इस फिल्म में विलन हमारा बॉबी देओल ही निकले एनिमल की तरह, क्योंकि हमारी आलिया भट्ट उसके पति के नक्शे कदम पे चल रही है, बिल्कुल पतिव्रता। अब बाकी टीजर के ऊपर बात करें तो ये टीजर बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिख रहा है और वायरअप यूनिवर्स की पास्ट की कुछ मूवीज में ये रहा है कि वो लोग बहुत स्टाइलिश के ऊपर जा रहे हैं। तुम पठान देख लो, टाइगर 3 देख लो, वॉर 2 देख लो, ये लोग बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश के ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से इन फिल्मों का जो कोर एलिमेंट था कि भाई स्पाईगिरी बतानी है, भाई जासूसी बतानी है। और इसी बीच आ गई धुरंधर जिसने काया ही पलट कर दी। उसने लोगों को बताया कि भैया असली स्पाई फिल्में ऐसी होते हैं, ऐसे दिखाते हैं, इतनी रॉ और भाई ग्रिटी होते हैं। अब धुरंधर को देख के लोग और बौखला गए कि भैया जब अगर इतनी अच्छी स्पाई फिल्म बन सकाते तो तुम लोग का नहीं बना रहा है वायरअप वालों। इसलिए वायरअप की जो स्पाई यूनिवर्स है उसके चारों तरफ से लगे पड़े हैं। तुम ऐसे समझ लो मियां खलीफा 4 मुस्टंडों के बीच में आकर बैठी हैं उनकी वीडियो शूट करने के लिए। अब इस टीजर में बहुत सारा एक्शन तो दिखा है लेकिन कहीं भी मजा नहीं आया। इस टीजर में एक्शन तो था लेकिन ऐसा कोई मनी शॉट नहीं था जिसको देखकर लोग ऐसे पागल ही हो जाए कि ओ भाई क्या ही दिखा दिया यार, तुमने मजा ही आ गया। तुम धुरंधर का टीजर देखा, धुरंधर द रिवेंज का टीजर देखा हो, उसमें बहुत सारे ऐसे पीक मूवमेंट होते हैं जहां तुम बिल्कुल ऐसे पागल हो जाते कि भाई क्या हो रहा है यार टीजर में। वो चीज यहाँ फील ही नहीं हुई इस पूरे टीजर को देखते टाइम। और इसकी सबसे बड़ी कमी मैं ये बताऊंगा कि भाई इस टीजर की एडिटिंग बहुत बेकार है, क्योंकि एडिटर ने ऐसे शॉट्स ही नहीं रखे टीजर में जो कुछ बिल्डअप कर रहे हो, जो कुछ इमोशन जगा रहे हो डीपली। और ऐसा भी नहीं कि टीजर में एक्टर्स ने अच्छा काम कर दिया, बॉबी देओल और सनी, और ऐसा भी नहीं है कि एक्टर्स ने अच्छा काम कर दिया, बॉबी देओल और आलिया भट्ट दोनों ही ब्लैंड लग रहे थे। मतलब दोनों की एक्टिंग ऐसी लग रही थी कि भाई करने के लिए कर दी इन लोगों ने। लेकिन पूरे टीजर खत्म हो गया, लेकिन जो हमारी दूसरी फीमेल लीड है शर्वरी, वो हमें देखने को ही नहीं मिली। चलो मैं ये बात समझ गया कि तुम उसे ट्रेलर में दिखाना चाहते हो, लेकिन भाई टीजर में भी थोड़ा बहुत दिखा दे, मतलब फीमेल लीड है भाई, सेकंड है, थोड़ा तो मतलब दिखा सकते थे। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, तुम लोग ज्यादा जाना था। अब इस टीजर में कुछ सीन ऐसे भी थे जो सीधा बैलेरिना से कॉपी लग रहे थे। वो येलो और पिंक लाइट का यूज करना जो बहुत ही ज्यादा जॉन विक और बैलेरिना यूनिवर्स की फील दे रहा था। मैं और इस चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर वो लोग इंस्पिरेशन अच्छे से ले रहे हैं और उसे अच्छे से दिखा पा रहे हैं, अपन को मजे दे पा रहे हैं, तो भैया ओवरऑल टीजर बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इसको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ। और अगर तुम्हें वायरअप स्पाई यूनिवर्स की मूवीज पसंद नहीं आई है तो तुम इस मूवी को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं इसका ट्रेलर का वेट करूंगा, वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई आखिर में ये पिक्चर कैसे निकलने वाली है। वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट हो तुम बताओ कि तुम इस टीजर के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये भाई जो पिक्चर है वो बचा पाएगी इस यूनिवर्स को, बताइए। इसी के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।